तो 18 फरवरी 2007 वो काली रात जब भारत और पाकिस्तान के बीच हफ्ते में 2 दिन चलने वाली समझौता ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट से 68 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास 49 नंबर फाटक के पास हुए इस ब्लास्ट ने कई परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। उस धमाके को आज 19 बरस बीत गए हैं, लेकिन उस ब्लास्ट में अपनों की खोने वालों के साथ समझौता ब्लास्ट की गूंज आखिरी सांस तक रहेगी। ट्रेन में हुए इस ब्लास्ट की बरसी है आज, और ब्लास्ट में हुई थी 68 लोगों की जान चली गई थी। यहां पर 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ब्लास्ट, एक बड़ा विस्फोट और धमाके को आज 19 साल पूरे हो चुके हैं। 2007 में ये जो ब्लास्ट हुआ था उसकी गूंज आज भी उन परिवार वालों के कान में सुनाई देती है जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया था। बहुत ही भयानक मंजर था। बहुत ही वहाँ लोगों की जो है ना लाशें पड़ी थी इधर उधर। गाड़ी में जो है ना आग भी लग गई थी और 67 लोगों की वहाँ मौत हुई थी और काफ़ी सारे लोग जो है ना इंजर्ड हुए थे। हमारी जीआरपी और आरपीएफ और लोकल पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और गाड़ी में जो लोग इंजर्ड थे, जो घायल थे, उनको जो है ना गाड़ी से उतारा था और एम्बुलेंस से जो है ना सिविल हॉस्पिटल पानीपत में पहुँचाया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी ऐसा मंजर देखा है और ना मैं कभी ऐसा मंजर देखना चाहूँगा। एकदम थाने में ये सूचना मिली थी कि ये अटारी जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो उसमें जो है ना ब्लास्ट हो गया है यहाँ दीवाना स्टेशन पे। हमारा लोकल स्टेशन है दीवाना पे। तो सूचना मिलते ही हमने जो है ना यहाँ लोकल पुलिस को और अपनी सारी जीआरपी कंट्रोल रूम को मैसेज दे दिया था। तो जीआरपी के जो आसपास के थाने की फोर्स थी वो भी पहुँच गई थी, आरपीएफ की फोर्स भी पहुँच गई थी और लोकल पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँच गई थी और जो लोग घायल थे उनको वहाँ से गाड़ी से जो है ना निकाला था और सिविल अस्पताल पानीपत में एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचवाया गया था। 18-19 फरवरी 2007 की रात समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ वो एक बड़ा दर्दनाक और खौफनाक मंजर था। परमात्मा ऊपर वाला करे ऐसा हादसा दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि वो एक मानवता पर हमला था। जिसने भी किया, जिस मकसद से किया, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि हमारी सरजमीन जो है पानीपत की ये भाईचारे की एक मिसाल है। यहाँ आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसमें भाईचारा खराब हो। तो उसमें कुछ प्लानिंग लोगों की रही, क्योंकि असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रेन है दूसरे मुल्क में जाती थी, ख़ास तौर से पाकिस्तान दूसरे मुल्क में, तो उसमें हमारे देश के भी गया बिहार और इधर जो है नजीबाबाद वगैरह के लोग थे, कुछ पाकिस्तानी भी नागरिक थे। तो वो जब बम ब्लास्ट हुआ तकरीबन 78 लोग उसमें शहीद हुए और उसमें तकरीबन 29 लोगों को महराना के कब्रिस्तान में दफनाया गया। 18 फरवरी 2007 की वो काली रात जब दिल्ली से चलकर अटारी जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में इसी दीवाना रेलवे स्टेशन पर हुआ था भयंकर बम ब्लास्ट। इस बम ब्लास्ट में लगभग 68 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 13 लोग जख्मी हो गए थे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ सिवा गांव इस साइड और दूसरी साइड दीवाना गांव है। जब 11:58 पर समझौता यहाँ इस रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो एक धमाके के साथ ट्रेन में आग लग गई। आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मची। गांव के लोगों ने भागकर इस आग पर काबू पाया। तो इसमें जब तक 68 लोगों की जान चली गई थी और सभी जो लोग मारे गए थे उनको पानीपत के महराना गांव के कब्रिस्तान में दफन किया था। और अब तक 19 लोग इस हादसे में जो मारे गए थे ऐसे दफन हैं जिनकी आज तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। हालांकि जो प्रशासन द्वारा इनकी डीएनए के सैंपल ले लिए गए थे, पर जिन्होंने क्लेम किया उनके डीएनए सैंपल भी इन डेड बॉडियों के साथ मैच नहीं किए। वहीं एक परिवार इस ट्रेन में ऐसा सफर कर रहा था जो अपने 5 बच्चों को यहाँ इसी दीवाना रेलवे स्टेशन पर उनकी जान गंवा गया था। और राणा शौकत अली खान का परिवार आज भी उस हादसे को याद करता है तो उनकी रूह कांप जाती है। उनकी बेगम बताती हैं कि आज भी जब उस हादसे को याद करते हैं तो रात को उठकर बैठ जाते हैं। और इस तरह का भयंकर मंजर था जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। बड़ी बेटी, जो कि एक उनकी बड़ी बेटी थी, वो उनका कहना है कि आज भी मुझे इन्हीं झाड़ियों में दिखाई देती है कि वो यह शब्द कहती है कि अम्मी मुझे यहाँ कहाँ छोड़ गए। वहां जो इनके साथ 1 साल की बच्ची बची थी
आयशा, वो आज 19 वर्ष की यानी कि 20 वर्ष की हो चुकी है। 19 वर्ष इस हादसे को हो चुके हैं और 1 वर्ष की वह बच्ची उनके साथ सफर भी कर रही थी। विस्फोट के बाद जब पुलिस और अन्य जो सीबीआई एजेंसियां हैं या एनआई की टीम यहां सुबह पहुंची तो इस ट्रेन में एक जिंदा सूटकेस में बम बरामद हुआ था, जिसको इन्हीं खेतों में डिफ्यूज किया गया था। उसके बाद 2010 में इसमें मुख्य आरोपी असीमानंद को बनाया गया और आखिरकार 2017 में असीमानंद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस ट्रेन में जो मारे गए लोग थे वो आज भी जो लावारिस दफन है, जिनकी आज तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। आखिरकार सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो लोग कौन थे जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, क्योंकि इस ट्रेन में सफर करने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, पासपोर्ट, फिर उसके बाद वीजा। तो आखिरकार उन लोगों की शिनाख्त क्यों नहीं हो पाई जो इस हादसे में लावारिस दफन है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की।